जो शक्तियों का अवतार धारण करके इस धरा पर प्रकट होते हैं, शक्तियों के रूप में जो प्रकट होते हैं, वो केवल इस धरा पर तब तक रहते हैं जब तक वो अपनी जैसी शक्तिवान दूसरे को नहीं बना देते। और जिस दिन कोई उनको अपने जैसा मिल जाता है कि अब मेरे जाने के बाद भी ये कार्य करता रहेगा, समाज कल्याण करता रहेगा, जगत का उद्धार करता रहेगा, ऐसा जब उनको लगने लगता है तो उस दिन वो सोच लेते कि अब हमारे मोक्ष का कारण बन गया। गुरु तभी तक बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा एक गुरु, जब तक अपने शिष्य को वो अपने जैसा नहीं बना लेगा। जितनी भी महान विभूतियां हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैंसर पीड़ित रहे, कैंसर हो गया था उनको, जबकि साक्षात भद्रकाली से उनकी वार्ता होती थी। समाज में लोगों ने कहा कि आप तो मां काली के बेटे हो, और मां काली से क्यों नहीं कह देते कि आपका ये कैंसर ठीक कर दे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस लोगों ने ऐसा कहा तो वो कहते थे कि नहीं, इस पीड़ा में मुझे माँ की जो याद आती है ना, वो और सुखी रहने में नहीं आ सकती थी। जब जब मुझे कष्ट होता है, जब जब मुझे पीड़ा होती है, जब जब मुझे भयानक दर्द होता है, तो माँ भद्रकाली मेरे सर पर खड़ी होकर, सर पर आकर के हाथ फेरने लगती है, मुझे गोद में लेटा करके बेटा बेटा कहने लगती है, और वो कहती है कि तू एक बार मुझसे कह तो सही, तेरा ये सारा कष्ट मैं एक क्षण में ना दूर कर दूं तो तुम मुझसे कहे, तू कह तो सही। पर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, माँ मेरा ये दर्द दूर मत करना, मेरी ये पीड़ा दूर मत करना। इन पीड़ाओं में मुझे जब तेरी याद आती है तो मैं देखता हूं कि जो वेद मंत्रों से तुझे नहीं बुला सकते, जो बड़े बड़े साधना करके तुझे नहीं बुला सकते, जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से तुझे नहीं प्राप्त कर सकते, इन पीड़ाओं में जब मैं तुझे एक बार कहता हूं, हे महाकाली तू कहाँ है, तो तू दौड़ करके मुझे अपनी गोद में बिठा लेते। ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत पीड़ित रहे, लेकिन तब तक प्राण नहीं छोड़े उन्होंने जब तक उनको ये नहीं लग गया, ये आभास नहीं हो गया कि विवेकानंद अब मेरे बाद ये समाज का कल्याण कर लेगा। और जिस दिन उनको लगा, जिस दिन उनको ये ज्ञात हो गया कि मेरे जाने के बाद भी मेरा जो शिष्य है उसके हृदय में वो शक्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, उसकी वो कुंडली चक्र जागृत हो चुकी है कि अब वो मेरे बाद भी धर्म का रक्षण कर सकता है, तो उसी क्षण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि ये जो अद्भुत होते हैं, महात्मा होते हैं, अद्भुत आत्माएं होती हैं, ये संसार में अपने लिए नहीं आती। गुरु अपने लिए जन्म नहीं लेता, गुरु का, संत का, योगी का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अपने लिए तो हम लोगों का हो कि अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर, जिन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य। साधु सिद्ध संत नाना प्रकार के कष्ट सह करके भी तप करेगा, और जब जब वो तप करेगा, जब जब वो भजन करेगा, और जब उसको अवसर मिलेगा कि आज वरदान मांगना है, तो वो केवल अपने लिए नहीं मांगेगा, वो यही कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबको सुखी। संसार उसको समझे ना समझे, जगत उसको समझे ना समझे, लेकिन साधु जानता है कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं। इसीलिए वो केवल प्रतीक्षा करता है कि जिस दिन मेरे जैसा कोई दूसरा मुझे मिल गया, उस दिन मेरी ड्यूटी पूरी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको अपनी बराबरी पर ला करके खड़ा करना चाहता हो। आपको अपनी बराबरी पर देख करके जिसको खुशी मिलती हो, ऐसा संसार में